दोस्तों, आज मैं आप सबको मैया कुया योजना जो झारखंड में चल रही है, जिसके तहत यहाँ की माताओं, बहनों, बेटियों, लड़कियों सबको जो है 1,000 रुपया प्रति माह सहायता राशि सरकार देने वाली है। लेकिन ये प्राप्त कैसे करें, कैसे फॉर्म को भरें, कहाँ जमा करें, कैसे मिलेगा, क्या क्या लगेगा, ये हर चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अंत तक इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको कहीं कोई परेशानी ना हो इसे पाने में। तो साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है और इसका फॉर्म भी अब जो है सरकार की वेबसाइट में और बाज़ार में भी अब उपलब्ध होने लगी है। साथ ही साथ इसका फॉर्म जो है आंगनबाड़ी केंद्रों में भी पहुंच रहा है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में पहुंच रहा है। तो वहां की आस में मत रहे कि वहां फॉर्म मिलेगा तभी हम भरेंगे। आप इस फॉर्म को सरकार के वेबसाइट में डाउनलोड कर सकते हैं और रंगीन फॉर्म ही डाउनलोड करें। और जो है इस फॉर्म को भरने के लिए आपको इसके साथ साथ जो है आधार कार्ड चाहिए होगा अपना, और वोटर कार्ड चाहिए होगा। साथ ही आपको आपका बैंक खाता चाहिए जो कि आधार के साथ सीडेड हो। अगर नहीं है तो नहीं में टिक करना, और 3 महीना के अंदर जो है 3 से 4 महीना के अंदर आपको इसको आधार से लिंक करवा लेना है खाता को। अगर नहीं कराते हैं तो पैसा जो है बंद हो जाएगा। साथ ही साथ राशन कार्ड ज़रूरी है। राशन कार्ड में अगर आपका नाम नहीं है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और इसके साथ ही साथियों, अगर आपका पति जो है या आप खुद अगर जो है स्थायी नौकरी कर रहे हैं सरकार के अंडर में, चाहे झारखंड सरकार हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे केंद्र सरकार हो, अगर इनके यहाँ अगर आप स्थायी या फिर मानदेय भी अगर आपको मिलता है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। साथ ही साथ अगर आपका जो है ईपीएफ अगर कटता है, प्रोविडेंट फंड जो है अगर वो आपका कटता है तो भी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और अगर आपकी जो है पारिवारिक आय जो है 8 लाख रुपए से ऊपर है तो भी आप इस फॉर्म को भर नहीं सकते हैं। तो ये सारी क्राइटेरिया जहाँ आप भर नहीं सकते। और अगर आप इन क्राइटेरियाज को फुलफ़िल करते हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें और हर महीने 1,000 रुपये प्राप्त करें। इसके लिए जो है आप फॉर्म को भरें और 3 से 10 तारीख तक आपके नज़दीकी वार्ड या फिर नज़दीकी पंचायत में आपका कैंप लगेगा, और उस कैंप में जा कर के अपना आवेदन जमा करें। सारा चीज़ का ओरिजिनल ले जाइएगा और जेरॉक्स भी, ताकि वहाँ कोई भी दिक्कत ना हो। और हाँ, अगर आप इस फॉर्म को अगर इस तय सीमा में 3 से 10 तारीख जो कैंप लगा रहा है उसमें अगर नहीं भी भर पा रहे, जमा नहीं कर पा रहे, तो भी चिंता की कोई विषय नहीं है, क्योंकि इसके बाद भी 10 तारीख के बाद से आप इस फॉर्म को जो है प्रज्ञा केंद्र में भर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसके बाद जो है ये योजना बंद हो जाएगा, इसके बाद भी निरंतर चलता रहेगा और हर महीना आपको 1,000 रुपये सहायता राशि मिलेगा। तो चलिए अब चलते हैं कि इस फॉर्म में क्या क्या भरना है और कैसे भरना है, उसके बारे में अब आपको विस्तृत में बताते हैं। और हाँ साथियों, सबसे ज़रूरी बात कि आप जो है झारखंड के निवासी होने चाहिए। अगर आप झारखंड के निवासी नहीं हैं तो आपको ये जो है सहायता राशि नहीं मिलेगा। तो इस तरह का जो फॉर्म है ये 4 पेज का फॉर्म रहेगा, जिसमें 3 पेज भरना है और चौथा पेज जो है उसमें दिया हुआ कि क्या क्या लगेगा और क्या क्या रहने पे आपको नहीं मिलेगा और क्या रहने पे मिलेगा। तो वो सारा चीज़ जो है चौथा पेज में दिया हुआ। तो इसी तरह रंगीन में आपको प्रिंट आउट निकालना, ये पहला पेज है। इसमें सबसे पहले आपको जो देख लीजिए कलर पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो भी चाहिए, तो पासपोर्ट साइज़ का एक फ़ोटो इसमें चिपका लीजिएगा। साथ ही साथ इसमें आप क्या क्या लिखना है, आवेदिका का नाम, मतलब जिसको ये पेंशन ये सहायता राशि चाहिए वो लड़की या फिर वो माता बहन जो भी है वो यहाँ पर अपना नाम लिखेगी। उसके बाद पिता या पति का नाम, फिर जाके पता लिखना है कि कहाँ आप रहते हैं, उसके बारे में पूरा कौन सा थाना है, कौन सा पंचायत या फिर वार्ड में रहते हैं, कौन से प्रखंड या कौन से अंचल या शहर में आप रहते हैं वो लिखना है, और ज़िला का नाम। इसके बाद आपको मतदाता पहचान पत्र संख्या यानी कि वोटर कार्ड में जो नंबर रहता है JSH करके, वो नंबर जो है यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आधार संख्या, आपका आधार कार्ड चाहिए तो उसका नंबर यहाँ लिखना है। फिर खाता संख्या यानी कि जिस बैंक अकाउंट में आपको पैसा मिलेगा उस बैंक का अकाउंट नंबर यहाँ लिखना है। और याद रहे कि खाता जो है सिर्फ आपके नाम पर रहना चाहिए, जॉइंट खाता बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो वहाँ जा कर के झूठ मूठ का परेशान ना हो। अगर नहीं भी है आपके पास अगर अपना पर्सनल खाता, तो वहाँ जा कर के आप जो है
जनधन का खाता खुलेगा, ऐसा आज पेपर में भी दिया हुआ था। तो वहाँ पर भी आप अपना खाता खुलवा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो माला का चिन्ह जहाँ पे मैंने बना के रखा है, वहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि जिनका खाता नहीं है वो कैंप में ही अपना जनधन खाता खोल सकते हैं। तो इसलिए इसकी चिंता ना करें, अगर नहीं भी है तो उस दिन आपका खाता खुल जाएगा। और अगर पहले से खोल के रखे या खोल सकते हैं तो और अच्छी बात है। अब इसके बाद आगे देखते हैं कि क्या क्या भरना है। तो इसमें लिखा हुआ है कि खाता आधार से लिंक्ड है अथवा नहीं, जो 7 नंबर में लिखा हुआ है। तो अगर लिंक्ड है खाता आधार से तो हाँ में टिक करना है, अगर लिंक्ड नहीं है तो नहीं में टिक करना है। और इसमें लिखा हुआ कि दिसंबर 2024 के बाद आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु आधार लिंक्ड बैंक खाता अनिवार्य है, यानी कि दिसंबर तक ही आपको पैसा मिलेगा अगर आपका आधार से जुड़ा हुआ नहीं है तो इसीलिए आधार से ज़रूर जुड़वा ले। दिसंबर से पहले तो कम से कम ज़रूर जुड़वा ले, अपना बैंक खाता को लिंक करवा ले, नहीं तो दिसंबर के बाद आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो बैंक जाए आधार कार्ड को लेकर के अपना, और उनको बोलिए कि मेरा जो है आधार से लिंक कर दीजिए। इसके बाद जो है बैंक का नाम लिखना है, कौन सा बैंक है और कौन सा ब्रांच है। ठीक है, जैसे मान लीजिए स्टेट बैंक है, कौन सा ब्रांच, मान लीजिए कतरास ब्रांच, धनबाद ब्रांच, है ना, जो भी जगह है तो वो लिखना है। उसके बाद बैंक का आईएफएससी कोड, जो खाता में ही जो आपका रहेगा बैंक अकाउंट, उसमें एक आईएफएससी कोड लिखा रहता है, तो वो आपको इसमें लिखना है। उसके बाद राशन कार्ड का संख्या, जो राशन कार्ड नंबर है आपका, वो लिखना है। फिर पैन कार्ड संख्या, ये वैकल्पिक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको देना है पैन कार्ड, ये आप नहीं भी लिखिएगा तो भी चलेगा। उसके बाद है कोटि लिखना कि कौन सा आप है, जनरल सामान्य जाति का है कि अनुसूचित जाति, कि अनुसूचित जनजाति, कि अन्य पिछड़ा वर्ग। तो जिस वर्ग में भी आप आते हैं, जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जो भी वर्ग में आता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपकी आयु कितना है वो लिखना है। इसके बाद आपको अपना जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ इसमें लिखना है। फिर आवेदिका का पहचान चिन्ह, मतलब शरीर में कोई ऐसा आपका पहचान चिन्ह होगा जो कभी मिटता नहीं हो, जैसे कहीं कटा हुआ, कहीं घाव का, या कोई तिल वगैरह का, तो कोई भी चिन्ह आपके शरीर में वैसा जो कभी मिटे ना, वो यहाँ पे लिखना है कि किस जगह पे वो चिन्ह है और वो चिन्ह क्या है। फिर लिखना आवेदिका का मोबाइल नंबर, यानी कि आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना होगा। अगर आपके पास अपना मोबाइल नहीं है तो आप अपने घर परिवार का किसी का नंबर इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद 17 नंबर में लिखना कि आवेदिका विवाहित है, हाँ या नहीं, अगर शादीशुदा है तो हाँ में टिक करना, नहीं तो नहीं। फिर आवेदिका की स्थिति विधवा है, तलाकशुदा है या परित्यक्तता है, अगर आप इनमें से कुछ है तो आपको उसमें टिक करना होगा। उसके बाद इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है लगाना है। ठीक है, आपको आधार कार्ड लगाना है। ठीक है, जो जो आप दे रहे हैं उसमें टिक करना है, जैसे आधार कार्ड दिए तो ये जो हरा कलर का टिक बना हुआ है, ठीक उसके नीचे आपको टिक करना है। बैंक खाता का पासबुक दे रहे हैं तो उसमें टिक करना, राशन कार्ड दे रहे हैं तो उसमें टिक करना, मतदाता पहचान पत्र दे रहे हैं तो उसमें टिक करना। उसके बाद स्व घोषणा पत्र, इसमें एक और फॉर्म है जिसमें स्व घोषणा लिखा हुआ है, तो उसको भी आपको फॉर्म करके उसको भी भर के आपको इसमें जमा देना है, तो उसमें भी टिक करना। और पैन कार्ड वाला आप ज़रूरी नहीं है देना, वो अगर आप नहीं भी देते हैं तो भी चलेगा, तो वहाँ पे क्रॉस टिक कर सकते हैं। उसके बाद घोषणा लिखना कि मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त सभी तथ्य सत्य है, इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की संपूर्ण पात्रता रखते हो। अगर आप सब कुछ पात्रता रखते हैं तो उसमें आपको अपना जो है, जिस डेट पे आप फॉर्म को भर रहे हो वो डेट यहाँ लिख दीजिएगा। और आवेदिका का हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो साइन कर सकते हैं, अगर आता है तो, नहीं आता तो यहाँ पे अंगूठा का निशान देना है। यही है साथियों वो स्व घोषणा पत्र, जो दूसरा नंबर का आपका फॉर्म है, मतलब फॉर्म का सेकंड पेज है ये आपका। इसमें लिखा हुआ है कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के आवेदन पत्र के साथ विभागीय संकल्प के आलोक में जमा किया जाने वाला घोषणा पत्र। मतलब इसमें आप घोषणा करेंगे कि हाँ आप एलिजिबल है, आप यहाँ रहते हैं, आपका नाम ये है, और आप जो है सारी जो है इसमें जो गाइडलाइन है, जो नियम है उसका आप पालन कर रहे हैं। तो सबसे पहले लिखना है मैं आवेदिका का नाम, यानी कि आपका जो नाम है वो लिखिएगा। फिर पिता या पति का नाम, उम्र, पता, ग्राम मोहल्ला जो भी है, पोस्ट ऑफिस, थाना, पंचायत या वार्ड नंबर, प्रखंड का नाम, जिला का नाम और मोबाइल नंबर।
और इसमें क्या क्या नियम और शर्त है इस फॉर्म के लिए वो देखिए। इदत द्वारा शपथ पूर्वक घोषणा करती हूँ कि मैं या मेरा पति केंद्र या राज्य सरकार अथवा केंद्र या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विविध निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय अथवा सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नियमित या स्थायी कर्मी या संविदा कर्मी या मानदेय कर्मी के रूप में नियोजित नहीं है अथवा सेवानिवृत्ति के उपरांत पेंशन या पारिवारिक पेंशन प्राप्त नहीं करते हैं। तो इतना सारा जो है कंडीशन है कि आप या आपका पति जो है केंद्र या फिर राज्य का कोई भी स्थायी या फिर मानदेय प्राप्त या फिर जहाँ पे संविदा कर्मी वगैरह होता है, अगर उनमें से कोई भी है तो आप इस फॉर्म को भर नहीं सकते, आप एलिजिबल नहीं है। और साथ ही साथ अगर आप पूर्व में करते थे अगर काम और आपको पेंशन प्राप्त है तो फिर तो भी आप जो है इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। इसके बाद मेरे परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता नहीं है। टैक्स देने वाला अगर आपका परिवार का कोई है तो भी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। इसके बाद सी नंबर का जो घोषणा है उसमें लिखा हुआ कि मैं महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड रांची द्वारा संचालित किसी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व में प्राप्त नहीं कर रही हूँ। मतलब अगर आप पूर्व में किसी भी प्रकार का पेंशन अगर प्राप्त कर रहे हैं, चाहे सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो या विधवा पेंशन हो या किसी और तरह का कोई पेंशन सरकार के द्वारा स्वीकृत अगर आपको मिल रहा है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। चौथा नंबर जो है इसका कंडीशन कि मैं कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ खाताधारी नहीं हूँ। अगर आपका जो मैंने बोला था शुरू में ही कि अगर आपका पीएफ कटता है तो भी आप इस फॉर्म को भर नहीं सकते हैं। मैं वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद या विधायक के परिवार का सदस्य नहीं हूँ। अगर आप अभी का या भूतपूर्व जो पहले का अगर कोई भी सांसद हो या विधायक हो तो उसका परिवार इस लाभ को नहीं ले सकता। मैं अपनी पहचान स्थापित करने, प्रमाणित करने और झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित स्रोत को मेरे द्वारा दी गई जानकारी को सत्यापित करने एवं अपने आधार का उपयोग करने हेतु आधार अधिनियम 2016 और उसके नियमों के अनुसार अपनी सहमति देती हूँ। विभाग मेरी विशिष्ट सहमति के बिना मेरी पहचान की जानकारी किसी अन्य संस्था या किसी अन्य उद्देश्य के लिए साझा नहीं करेगी। मतलब इसमें आप बोल रहे हैं कि जैसे जो आप दे रहे हैं अपना आधार नंबर, मान लीजिए पैन नंबर या खाता नंबर जो दे रहे हैं, तो इसमें आप लिख रहे हैं कि सरकार को इसमें आप हक नहीं दे रहे हैं कि वो आपका जो है आधार कार्ड नंबर या खाता नंबर ये सार्वजनिक करे या किसी और को दे। ये सिर्फ़ और सिर्फ आप इस योजना का लाभ लेने के लिए जमा दे रहे हैं, तो सिर्फ इसी में काम आए और किसी और चीज़ में इसको नहीं दिया जाए। तो उपरोक्त कथन एवं सूचना मेरी जानकारी में सही एवं सत्य है। यानी कि आप बोल रहे हैं कि हाँ जो भी सूचना आप दे रहे हैं इसमें जो भी लिखे हैं, जो भी गाइडलाइंस है, जो भी नियम है, सारे शर्तों का आप पालन कर रहे हैं और आप इसके लिए जो एलिजिबल है। फिर आप अपना साइन कर दीजिएगा या फिर अंगूठे का निशान लगा दीजिएगा। उसके बाद ये फॉर्म का तीसरा पेज है, इसमें सत्यापन किया जाएगा। यानी कि जो भी अधिकारी रहेगा जैसे कि बीडीओ हो गया है ना, तो वो जो है जो अंचल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी जो रहता है वो इस चीज़ को भर करके और सत्यापित करेगा कि हाँ आप इस योजना को लाभ लेने के लिए जो है सारी जो है पालन करते हैं, सारे नियमों का, सारी अर्हता का आप पालन करते हैं। तो ये आपको नहीं भरना, ये जो है ऑफिस वाले या जो कैंप लगेगा वही लोग इस तीसरे नंबर पेज को भरेंगे। और इसमें जो नीचे का जो पावती रसीद है ये भर करके जो वहाँ का अधिकृत अधिकारी या कर्मी जो होगा वो इसमें साइन करके आपको इसका एक पार्ट आपको दे देगा कि हाँ आपने इस फॉर्म को भर के जमा दिया है एक प्रूफ के तौर पे। तो ये आपको पावती रसीद अपने पास रखना है। और ये फॉर्म का चौथा भाग है जिसमें लिखा हुआ इस योजना के बारे में संक्षिप्त जानकारी दिया हुआ वही सब कि कौन इस योजना का लाभ ले सकता है, कि कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए और 50 वर्ष से कम होना चाहिए। 50 वर्ष भी हो गया तो आप इसको भर नहीं सकते, यानी कि 50 से कम होना चाहिए और कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए, तब आप इसको भर सकते हैं। और आपका खाता जो है सिंगल खाता होना चाहिए, किसी और के साथ जॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर जॉइंट खाता दीजिएगा तो आपको ये जो लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए आप अपना पर्सनल खाता बनवा लीजिएगा।
उसके बाद और क्या-क्या मानक है कि पेंशन नहीं आपको पहले मिला होना चाहिए, आप सरकारी किसी भी सेक्टर में काम नहीं कर रहे होंगे या आपका पति, वही सब जो शुरू में बताया वही सब लगभग सब चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तो याद रखें साथियों, 3 से 10 तारीख तक जो है कैंप लगेगा। आप उस कैंप में इस फॉर्म को भर करके जमा दीजिएगा, सारे चीज़ का जेरॉक्स और ओरिजिनल ले जाइएगा। और जो है अगर नहीं भी हुआ तो चिंता मत कीजिएगा, 10 तारीख के बाद भी आप इसको भर सकते हो। और हाँ, आधार को लिंक ज़रूर करवा के रख लीजिएगा। और हाँ, कैसी लगी आपको ये जानकारी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जितने भी जो इस लाभ को लेने के लिए एलिजिबल है उन लोगों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस लाभ को ले सके और जो है अपना परिवार आसानी से चला सके। जोहार झारखंड।